हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। चलो, तो आप सभी का वेलकम है हमारे प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वहां पे मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ। आज का लेक्चर 11th स्टैंडर्ड के लिए है। जो 11th स्टैंडर्ड में जिनको बहुत डाउट्स हो रहे थे लेजर बनाने में, तो आज का लेक्चर उनके लिए, आज का ये वीडियो उनके लिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको जनरल देख के, लेजर देख के जनरल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले। तो इन द बेस हमने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बनाया था, जैसे कि लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था एंड साथ में जनरल भी किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज वो वीडियो देखो। वो वीडियो में आपके जो ऑल डाउट्स है वो हो जाएंगे क्लियर। ओके, आज के दिन हम लोग क्या सीखने वाले, आज के दिन हम लोग ये सीखने वाले बच्चों कि किस तरीके से आप एक लेजर को देख के जनरल में बनाते हो, एक लेजर को देख के जनरल प्रिपेयर करते हो। तो आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 3 है, स्टैंडर्ड 11 बी के 4th चैप्टर लेजर चल रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 है, इंस्टा आईडी सूरज 100HH करके है। अगर आपको कोई डाउट्स रहे तो आप पर्सनल मेरे को मैसेज भी करके वहां पे पूछ सकते हो। मैंने बहुत से बच्चों को वहां पे सॉल्यूशन दिया है एंड बहुत से बच्चों का डेली मैसेज आता है, सर ये नहीं वो नहीं, तो वहां पे मैं उनको डेली जो रहता है वो क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपको भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप भी बिंदास श्योर होकर मैसेज करो एंड आपके भी डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो अभी क्या बोला है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टर फ्रॉम द लेजर अकाउंट। मतलब क्या आपको जनरल एंट्रीज करने का है, किसके किसके बेस पे, लेजर के बेस पे। तो यहाँ पे आपको लेजर दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ सोपन कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया, परचेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिया है, जैसे अकाउंट के भी ट्रांजेक्शन दिया है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। आपको क्या करना है, जनरल प्रिपेयर करना है ये लेजर को देखने के बाद। तो जनरल का पहले फॉर्मेट बना लो आप लोग। इन द बुक्स ऑफ सोपन जनरल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोल्डर। देखो, अगर आप जनरल बनाते हो तो आपको LF लिखना है, अगर आप लेजर बनाते हो तो आपको JF लिखना है। मतलब LF मतलब लेजर फोलियो और JF मतलब जर्नल फोलियो। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री करना है। किसको देख के करना है, लेजर को देख के करना है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे हमको जनरल में पहले दिया कैश अकाउंट। तो सबसे पहले क्या दिया, 2001 फेब 1 में क्या हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन का कभी भी इन द फ्यूचर जनरल एंट्री होता ही नहीं है। कहीं भी हो आप, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 11 में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कभी भी कहीं भी अगर जनरल एंट्री आता है तो आपको बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस बोरोड डाउन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई जनरल एंट्री पास ही नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, देखिए 3 तारीख को क्या बोला है, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये कौन सा अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। तो मैंने सेल्स को कहां लिखा है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है। तो मेरा डेबिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो चलो डेट डालेंगे 2019 Feb 3। कैश अकाउंट था, डेबिट पे लिखा था मैंने, तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखा मैंने, कैश अकाउंट के डेबिट साइड मैंने किसका नाम लिखा है, सेल्स का। तो सेल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे आप लोग, नरेशन में लिखेंगे बीइंग कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या सेल्स है, तो आप लोग लिखिए बीइंग्स गुड्स सोल्ड। क्या लिखा मैंने, बीइंग गुड्स सोल्ड, कैश में किया है ना, तो ऑन कैश लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बीइंग में आपने ये लिख दिया। अभी कैश अकाउंट कितना अमाउंट है, देखिए अमाउंट कितना है, 700 है। सेल्स अकाउंट कितना है, 700 है ना सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखना है, डेबिट में भी सेम आएगा, तो डेबिट में भी सेम ही आएगा, सिंपल। तो फर्स्ट आपका हो गया। अब 3 के बाद देखो कहीं 4 दिख रहा है क्या, इसमें कहीं 4 दिख रहा है, नहीं। परचेज में कहीं 4 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं 4 दिख रहा है, डेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
फिर क्या है देखिए, फिर क्या बोला है 5। अब 5 आपको पहले ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है फैब 5। अच्छे से को समझ में नहीं आ रहा ना आपको शायद, फैब 5, फैब 5। अब फैब 5 में क्या हुआ है, बाय टेलीफोन चार्ज अकाउंट, आपने क्या किया टेलीफोन का पे भरा है। तो ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट कहां पे, क्रेडिट साइड में लिखा है हम लोग ने, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है हम लोग ने, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय टेलीफोन चार्ज मैंने लिखा है। तो मेरा कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में किसका नाम आएगा, जिसका नाम लिखा है उसका नाम आएगा। तो नाम क्या लिखा है, बाय टेलीफोन चार्ज अकाउंट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, बाय टेलीफोन चार्ज अकाउंट। और यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, क्रेडिट में इसको एंट्रीज किया है, तो कैश अकाउंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझा, ठीक है। फैब 4 को कोई था ही नहीं, तो फैब 5 का है। अब सिंपल है, कैश अकाउंट के हम लोग ने कहा लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऊपर किसका नाम आएगा, जिसका हम लोग ने बिल पे भरा है, तो किसका भरा है, टेलीफोन चार्जेस भरा है मैंने, तो लिखना है टेलीफोन चार्जेस। क्या लिखना है बच्चों, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, ठीक है। कितना भरा है हमने, 750 भरा है, तो डेबिट में भी 750 और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 750 आएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस, क्या लिखेंगे, बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस। चलिए अब उसके बाद देखिए 5 के बाद डेट का 6 आता है, और 6 सामने आपको दिया हुआ है, 6 में क्या हुआ दिया है वो देखो। और 5 का कोई है क्या, देखिए 5 में कुछ हो रहा है क्या, पूरा चेक कर लो डेट, 5 में किधर है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल 15 है तो नहीं है। फिर 6 में आपको दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या दिया है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कौन से अकाउंट में लिखा है मैंने, कैश अकाउंट में लिखा है, बराबर कैश अकाउंट में लिखा है। कैश अकाउंट के कहां पे लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, तो मेरा यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट में क्या आएगा, जिसका नाम लिखा है वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिखा है। समझो, बाय इंटरेस्ट दिया 6 तारीख को, अब मेरा इंटरेस्ट कहां पे लिखा है, भाई कैश अकाउंट में लिखा है, कहां पे लिखा है, डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जिसका नाम लिखा है मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। चलो तो 6 डेट डालते हैं, मैं डालता हूं फैब 6। कैश अकाउंट मेरे लिए क्या है, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेबिट में लिखा है उसका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा बच्चों, जिसका नाम लिखा है, क्या लिखा है, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितना है बच्चों, 600 है। चलो 600 डेबिट हुआ, 600 क्रेडिट हुआ। अब ये भर गया है तो नरेशन अपन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, एक और ड्रॉ कर लूंगा टेबल, क्योंकि वो भर गया इसके लिए। चलिए चलिए तो नरेशन में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, नरेशन में लिखिए बीइंग इंटरेस्ट मिला है ना आपको, कैश में इंटरेस्ट मिला, डेबिट हुआ है आपको कैश, तो लिखिए बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ओके। चलिए तो 6 हो गया है। अब देखिए 7 में कुछ आपको दिख रहा है क्या, 7 कहीं दिख रहा है, डेट नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें कहीं आपको 7 का डेट दिख रहा है क्या, सिंपल नहीं दिख रहा है। फिर क्या होएगा 8, अब 8 में देखो क्या हुआ है, टू जयश्री अकाउंट, टू जयश्री अकाउंट यहाँ पे कहां पे लिखा है हम लोग ने, कैश अकाउंट में लिखा है, कहां पे लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, वापस डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हमने कहा लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, कैश जयश्री अकाउंट को कहां लिखा है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिंपल। चलिए डाल देंगे 8, फैब 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए हुआ है, 8 जयश्री अकाउंट, तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। कितना है देखिए, जयश्री अकाउंट में कितना दिया है आपने, 1500 दिया है,
अगर क्रेडिट आपका 1500 हुआ है तो डेबिट भी कितना होएगा आपका 1500 ही होगा। चलो नरेशन लिखेंगे आप लोग, अभी नरेशन लिखेंगे बीइंग, आपने यहाँ पे पैसा क्या किया है, रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, जयश्री से रिसीव हुआ है, तो आप लोग लिखिए बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम जयश्री। हो गया। चलिए अब फैब 8 के बाद देखिए 9 दिख रहा है, नहीं 8 कहीं दिख रहा है क्या, और कोई 8 है क्या, देखो कोई 8 और दिख रहा है क्या, फैब 8 बाय कैश अकाउंट क्या यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पे करके भी दिखाया आपको कि अपना बाय कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। देखिए बाय कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। ये क्या है, 1500 रुपए, क्या है, बाय कैश अकाउंट 1500 रुपए है, ठीक है। ये देखिए कहां पे आया है आपका, देखिए बरोबर है, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट, क्या हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे डेबिट हो गया है, और जयश्री अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। चलो उसके बाद क्या बोला है, 9 को क्या हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट, कितना हो रहा है, परचेज अकाउंट 800 रुपया हो रहा है। अभी कैश अकाउंट का परचेज अकाउंट मैंने कहां पे लिखा है, परचेज अकाउंट मैंने कहां पे लिखा है, कैश अकाउंट में लिखा है, कहां पे लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। चलो फैब 9 हो गया। अब मेरे लिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट में उसका रिकॉर्ड किया है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो टू कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज, तो आप डेबिट पे किसका नाम आएगा, अपोजिट का नाम आएगा, तो अपोजिट में क्या है, परचेज है, तो परचेज अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का था, 800 का था परचेज, तो कैश भी कितने का होएगा, 800 का हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नरेशन में लिखेंगे यहाँ पे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल है। चलिए अब 9 के बाद देखते हैं, 9 के बाद बैलेंस कैरी डाउन तो जाएगा नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आता नहीं, आपको बता दिया मैंने पहले ही। फिर 9 को कैश अकाउंट छोड़ दो, फिर कुछ है क्या, नहीं दिख रहा है, फिर कहीं कुछ दिख रहा है, नहीं, फिर कहां दिख रहा है, फरवरी 15 को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फरवरी 15 को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में क्या है, यहाँ पे कौन से अकाउंट में लिखा है, जयश्री अकाउंट के साइड में लिखा है सेल्स अकाउंट। 2019 के 15 फैब को मैंने क्या किया, सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट मैंने कहा लिखा है, जयश्री अकाउंट के डेबिट साइड, तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरे लिए डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या आएगा, जिसका नाम लिखा है मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे जयश्री अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है, इसके लिए आपको जनरल में लिखना है फैब कभी का है 15, जयश्री अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है मैंने, तो लिखना है जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, सामने वाले का नाम आएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स किया, बीइंग being sold goods to जयश्री। सिंपल सिंपल, कितने का हुआ है देखिए, 9 तारीख को कितने का हुआ है देखिए, 5000 का हुआ है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, सिंपल
समझ में आया? उसके बाद कुछ दिख रहा है क्या? देखिए 15 के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे। बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस बोरो डाउन तो आपका आता ही नहीं है, कुछ है क्या? नहीं है। तो देखिए टू सेल्स अकाउंट आपका कहां पे था? क्रेडिट में था। कितना था? 700 रुपया था। अगर इसमें सेल्स अकाउंट होगा तो आता, मगर सेल्स अकाउंट इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वो चीजें वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जयश्री अकाउंट कितना है? 1500 रुपया है। अब जयश्री अकाउंट मैंने बनाया है तो यहाँ पे एक डेबिट में है, तो देखिए यहाँ पे एक क्रेडिट में भी रहेगा जयश्री अकाउंट में। देखिए क्रेडिट में भी है, कितना है? 1500 रुपया है। सिंपल है, समझ में आ रहा है? चलो इसमें अपोजिट का नाम यूज करते हैं, इसके लिए ऐसा हुआ है। अभी कैश अकाउंट डेबिट था तो हम लोग क्या यूज करते? जयश्री अकाउंट यूज करते। जयश्री अकाउंट डेबिट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करते? कैश अकाउंट यूज करते। आपको पता है कि हम लोग अपोजिट का नाम यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया होगा आई होप कि आपको ये वीडियो समझा रहेगा किस तरीके से लेजर को देख के जनरल किया जाता है। तो जिस अकाउंट में आप लोग जिसका नाम लिखेंगे, देखेंगे अगर कैश अकाउंट में उसका नाम आया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा है या क्रेडिट में लिखा है। अगर डेबिट में लिखा है तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होएगा। अगर क्रेडिट में पोस्टिंग ट्रांजेक्शन किया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको समझना है। सपोज वन एग्जांपल आ रहा है कि जयश्री अकाउंट में आपने सेल्स किया है 500 रुपए का। अगर सेल्स आपने डेबिट साइड किया है तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा? आपके लिए डेबिट हो जाएगा। अगर सेल्स आपने क्रेडिट साइड में किया है तो जयश्री अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो समझने के लिए। तो क्वेश्चन में दिया है, ये मेरा हो गया सूरज अकाउंट, सूरज अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है। अगर सेल्स बोला है, डेबिट साइड में सेल्स हुआ है, डेबिट साइड में अगर सेल्स हुआ है तो मेरा क्या हो जाएगा? सूरज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट है, तो सूरज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सूरज अकाउंट के डेबिट साइड मैंने किया है तो सूरज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सामने किसका नाम है? सेल्स है, तो सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर सेल्स यहाँ पे दिया है, सेल्स अगर यहाँ पे दिया है तो सूरज अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है तो यहाँ पे सूरज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू सूरज अकाउंट हो जाएगा। और डेबिट में किसका नाम आएगा? सेल्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स। मतलब इस तरीके से आपको करना है। समझा? अंडरस्टैंड किस तरीके से मैंने किया? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझा रहेगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, पढ़ेंगे और आगे जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करो और अपनी एजुकेशन को अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट रखो। और जो भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज पूछो, और प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट, अच्छा वाला कमेंट जरूर करना, बिकॉज हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बस एक लाइक की और एक कमेंट्स की उम्मीद है। तो प्लीज उतना करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।